Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 12 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. गाइज ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली MCQ सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा और इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन. आज का हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे ऑफ मॉर्निंग कंसल्ट हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड. मॉर्निंग कंसल्ट के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी. नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे ऑफ मॉर्निंग कंसल्ट. मॉर्निंग कंसल्ट क्या है बेसिकली, ये एक US की एक कंसल्टेंसी फॉर्म है जिसके द्वारा एक सर्वे को कंडक्ट करवाया गया अभी हाल ही में और उसके अनुसार नरेंद्र मोदी जी जो कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर बन चुके हैं विश्व के. और जो US के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन वो 7th पोजीशन पर रहे इस पर्टिकुलर सर्वे में. अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी होस्टिंग 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस. निम्नलिखित में से कौन 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है 11 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में. और तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है. इन्वेस्ट इंडिया क्या है बेसिकली, ये एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की और इसके द्वारा इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया जा रहा है. कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ये इवेंट. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए. एंड इस इवेंट की जो थीम है वो है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट प्रमोशन एजेंसीज पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ. तो ये थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए. अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज लोकेटेड. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. और ये है क्या, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट एजेंसीज जो हैं ग्लोबली उनको सपोर्ट करती है, एम्पावर करती है. क्योंकि जो किसी भी देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज को सपोर्ट करने का जो फंक्शन है वो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का. और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडियाज स्टार्टअप फंडिंग इन 2023. 2023 में भारत की स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग क्या है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अभी हाल ही में ग्लोबल ये एक रैंकिंग प्रस्तुत की गई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें की फंडिंग में जो है गिरावट देखी गई है. और अब स्टार्टअप जो फंडिंग है उसमें भारत चौथे स्थान पर आ गया है पूरे विश्व में. और अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनमें है US, UK एंड चाइना एंड 4th नंबर पे है इंडिया. तो इंडिया का जो स्टार्टअप सीन है उसमें फंडिंग सेटबैक को अभी देखा गया है 2023 में. अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज़ ऑनर्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय US गवर्नमेंट. हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
निखिल डे को अभी हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का खिताब मिल गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। इनके द्वारा बेसिकली ये को फाउंडर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कमिटेड है इंडिया में एंटी करप्शन मूवमेंट के लिए और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को जो है प्रमोट करने के लिए। तो इसके ये को फाउंडर हैं और इनका जो मूवमेंट रहा है, जो इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी, उसके लिए इनको यूएस गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन। और ये एक सोशल एक्टिविस्ट है निखिल डे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक ये न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है और इसका इम्पॉर्टेंस है कि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है इस बात पर कि करप्शन जो है उसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसका हार्मफुल इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पर, और हम किस तरीके से इस इशू को कलेक्टिवली जो है टैकल कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन सिर्फ एक नेशन की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं होता है, ये ग्लोबल चैलेंज है, ग्लोबल इशू है और इसके लिए ज़रूरत है कि हर कंट्री मिल करके इस पर वर्क करे। तो इसी पर जो है फोकस किया जाता है इस पर्टिकुलर डे को बेसिकली जो ये सेलिब्रेशन होता है उस दौरान। एंड इसकी जो थीम है 2023 की वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थीम्स पूछी जाती हैं, तो आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम्स पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाईएनुअल एक्सरसाइज प्रस्थान इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नेवी के द्वारा भी हाल ही में एक बाईएनुअल एक्सरसाइज प्रस्थान को जो है कंडक्ट करवाया गया। इसको कंप्लीट कर दिया गया है। कहाँ पर? मुंबई के पास जो ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया। इसके 2 फेज़ हुए और इन दोनों को कंप्लीट कर दिया गया है और ये एक बाईएनुअल एक्सरसाइज है। दैट मीन्स कि साल में 2 बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रस्थान एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इन जून 2023। जून 2023 में एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग्स को प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो तेलंगाना का एक ब्लॉक है तिरयानी ब्लॉक, उसको टॉप पोजीशन पे रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आपको इसके बारे में, इस फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक को टॉप पोजीशन में रखा गया है डेल्टा रैंकिंग्स में। और पहली बार ब्लॉक की परफॉर्मेंस को जो है एसेस करने की कोशिश की गई है, कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर रैंकिंग्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर बात की जाए एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई 7 जनवरी 2023 में और इसका जो रोल है, जो इसका इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि जितने भी देश में जो अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनको वहाँ पर किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वहाँ पर गवर्नेंस को इम्प्रूव करके। तो ये इसका फोकस है। आपको पता होना चाहिए कि एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको कब लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है नए भारत का सामवेद बुक इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हूम। नए भारत का सामवेद पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा अभी एक बुक
को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नए भारत का सामवेद। और ये जो बुक है वो बेसिकली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पर बेस्ड है और इसमें उनकी जो इम्पैक्टफुल स्पीचेस हैं उनको कलेक्ट किया गया है, नए भारत का सामवेद। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन यादव को अभी ऑफिशियली इनको अनाउंस कर दिया गया है एज सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। और इससे पहले कौन थे सीएम मध्य प्रदेश के? तो वो थे शिवराज सिंह चौहान। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल एंड मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सब्सिडाइज्ड स्टेबल फूड स्टोर्स इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। एंड सेकंड क्वेश्चन है अ टर्म सूर्य नूतन हैज़ बीन इन यूज, व्हाट इज दिस? एन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Who has become new CM of Chhattisgarh? Second question, which community celebrates the Hanukkah festival? Third question, when is the Human Rights Day celebrated every year? And fourth question, which bank has been conferred the title of the Bank of the Year 2023? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है तो उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइएगा क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है एंड आई एम श्योर कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम्स में हेल्प करेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड इससे मुझे काफ़ी जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एफर्ट्स डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ इसमें आप लोग अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।